दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के अजमेर शहर और अजमेर शहर के अंदर स्थित है तारागढ़ के अंदर स्थित दरगाह, जिसके बारे में आज जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे ये दरगाह किसकी है। यह दरगाह दोस्तों सैयद मीरान हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अगर यहाँ पर आप जाना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं दरगाह के, या दुआ के लिए आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा राजस्थान के अजमेर शहर। और अजमेर शहर के अंदर स्थित है सैयद मीरान हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। दोस्तों यहाँ जाने के लिए आपको जो कि मस्जिद है, जिसको क्या 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से जाना जाता है मस्जिद को, वहाँ से आप टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं। टैक्सी का जो किराया है दोस्तों वो दोनों साइड से लगभग 150 रुपये है। 24 किलोमीटर पहाड़ी पर जाकर ये दरगाह स्थित है। दोस्तों इस दरगाह के बारे में कहा जाता है कि दरगाह पूरी सोने से बनी हुई है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों आज इनकी करामतों के बारे में बताएंगे और ये कहाँ से तशरीफ़ लाए थे, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस ब्लॉग में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तारागढ़ स्थित दरगाह अजमेर की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दरगाह है और यह सैयद मीरान हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की पुत्र है। हुसैन तारागढ़ किले के गवर्नर थे और 1202 में राजपूत द्वारा मारे गए थे। हुसैन की कब्र तुरंत पवित्र स्थल बन गई। इसे लगभग 3 शताब्दियों के बाद भी पवित्रता प्राप्त हुई जब अकबर ने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की अपनी एक यात्रा के दौरान मकबरे का दौरा किया। तब से ये दरगाह तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने लगी। हालांकि यह केवल 20 साल पहले की बात है जब सड़क काफ़ी बेहतर हो गई थी, जिससे इस ऊंची पहाड़ी की चोटी तक तीर्थ यात्रा करना आसान हो गया। तारागढ़ तक जाने वाली इस सड़क को सुधार के बाद एक और बदलाव शुरू हुआ। एक सूफी दरगाह से मीरान हुसैन दरगाह एक शिया दरगाह में बदल गई। दरगाह अब करबला के खम्भों की नकल करते हुए चमचमाते सुनहरे खम्भों से सजी है। इतना ही नहीं, कुछ मीटर की दूरी पर इमाम हुसैन का एक रोजा भी है बनाया गया है जो करबला के प्रसिद्ध स्मारक की नकल करता है। यह दूसरा परिवर्तन कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। इस दरगाह की पहचान क्या है? एक सूफी स्थान जहां कव्वालियाँ मनाई जाती हैं, यह एक शिया स्मारक जहां संगीत हराम है। दरगाह अजमेर शरीफ से कैसे संबंधित है, जो खुद को सुन्नी सूफी दरगाह के रूप में देखता है। तारागढ़ पहाड़ी पर रहने वाले शियाओं और अजमेर शहर के शियाओं के बीच क्या संबंध है? क्या बाहरी प्रभाव भी है, विशेष रूप से ईरान से, जो इस परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं? ये कुछ ऐसे पसर जिनका हमें वर्तमान में पता लगा रहे हैं। अजमेर शरीफ के विपरीत, जहां आर्थिक गतिविधियों को भरपार है, जहां संपत्तियां अल्पनीय रूप से महंगी हैं, मीरान हुसैन दरगाह एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। दरगाह के चारों ओर शिया बस्ती, संकरी और गंदगी से भरी गलियां और कुछ दुकानें हैं। कुछ दुकानें खाने पीने की चीज़ें बेचती हैं तो कुछ दरगाह पर चढ़ाने के लिए गुलाब के फूल बेचती हैं। कुछ लोग ऊँटों और घोड़ों के साथ खड़े रहते हैं और कुछ पर्यटकों को तुरंत फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा भी रखते हैं। चूँकि दरगाह पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसीलिए दर्जनों निजी जीपें पर्यटकों के ऊपर नीचे लाती जाती हैं। पहाड़ों में प्रवेश करने के लिए टोल टैक्स, भले ही यह शहर की नगर पालिका सीमा का हिस्सा है और अजमेर का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ ऐसा होता है। इस स्थल के आसपास उल्लेखनीय संघर्ष इसकी पहचान से संबंधित है। खादिम और प्रबंधक इस्लाम के सूफी वाक़या के मन डंडों का सम्मान करता है या शिया इस्लाम का। तारागढ़ दरगाह और अजमेर शरीफ दोनों ही कुछ छोटी जगह या उनसे जुड़े चमत्कारों को किवाती का परस्पर विरोधी दावे हैं, लेकिन इसका अजमेर शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ता। तारागढ़ दरगाह में यह मुख्य रूप से अजमेर शरीफ की ढलान पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का एक हिस्सा पाने की रणनीति है। अजमेर में शिया और सुन्नी के बीच सांप्रदायिक संघर्ष वास्तव में मौजूद नहीं है। इसके विपरीत मुहर्रम के दौरान सुन्नी शौक की शाम में भाग लेने के लिए शहर से नीचे की ओर तारागढ़ आते हैं। तो दोस्तों यही है वो दरगाह जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था और आपको बता रहा था। ये दरगाह पूरी सोने से भरी हुई है दोस्तों। एक ऐसी दरगाह जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि ये दरगाह तारागढ़ पर स्थित है।
तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम हिस्ट्री ब्लॉग बनाते रहते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।